नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सरल ब्याज के बारे में बात करेंगे। और अब जो हमारा सरल ब्याज जो है वो लगभग ख़त्म होने की ओर है, यानी कि या तो ये एक क्लास होगी या इसकी अगली एक क्लास हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का। तो अब तक हमने 10 टाइप हमने देख लिए हैं और आपने सभी ने वो पिछले टाइप ज़रूर देख लिए होंगे। अब लगभग एडवांस टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना। चलिए, तो देखिए आज का पहला प्रश्न हम लोग बोर्ड पे इसको लिखते हैं, आप लोग मेरे साथ में लिखते जाएं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो पहला जो प्रश्न है, अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% की दर से 3,000 रुपये उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% की ब्याज दर पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। एक साल में कितना लाभ होगा? ठीक है, तो आगे याद करना है उसे। एक साल में कितना लाभ होगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने और इसके ऑप्शन हम देते हैं। ऑप्शन ए जो है 180, ऑप्शन बी जो है 90, ऑप्शन सी जो है 120 और ऑप्शन डी जो है 150। ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न है, अच्छे खासे प्रश्न हैं, आप लोग इसको देखिएगा और एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या क्वेश्चन है, क्या लैंग्वेज है इसकी, आपके सामने आपको काफ़ी बातें क्लियर भी हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो आपने इस प्रश्न को तो पढ़ लिया होगा और आपको थोड़ा आइडिया भी लग गया होगा कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। आइडिया तो लगाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, नहीं लगा होगा तो काम नहीं बनने वाला है ना। तो क्वेश्चन के ऊपर बात करें, चलो देखते हैं क्या कह रहा है कि भाई अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% की ब्याज दर पर 3,000 रुपये उधार लेता है। कोई भी आदमी है, समझना बात को, कि 3,000 रुपये लिए हैं 2% के हिसाब से। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई 6% के हिसाब से 2 साल के लिए ले लिए, यानी कि समझना बात को कि जैसे 3,000 रुपये लिए हैं 2 साल के लिए, पहले आदमी ने 2 साल के लिए ले लिए। ठीक है, समझो इसको इस टाइप से, मतलब ये वाला पहला आदमी है, ये वाला दूसरा आदमी है और ये वाला आपका तीसरा आदमी। ठीक है, तो इस वाले ने ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। बात देखना कि इससे इस वाले ने कितने रुपए लिए, कह रहा है कि भाई आपने 2 साल के लिए 3,000 रुपये इसने उधार ले लिए। ठीक है, अब यही 3,000 रुपये जो है वो इसको दे दिए, इसने लिए और इसको दे दिए, लेकिन इसने ब्याज की दर जो है वो इसने इससे ब्याज की दर है वो 6% ली और इसने इससे कितना लिया है, 9% लिया है। बात क्लियर है। तो अब कह रहा है कि उसे 1 साल में कितना फ़ायदा हुआ। देखो, अब ये जो है ये तीसरा वाला आदमी वो इसको जो देगा रुपये वो 9% के हिसाब से देगा। कितना परसेंट के हिसाब से? 9% के हिसाब से पैसा रिटर्न करेगा।
और ये वाला जो कुछ भी आया है उसका 6% के हिसाब से इसको दे देगा। तो इसको 3% रुपये का फायदा हुआ। कितने परसेंट फायदा हुआ? 3% का ही फायदा हुआ, डायरेक्ट दिख रहा है भाई। इसको 3% का फायदा हुआ, तो 1 साल का 3% है तो 2 साल का कितना परसेंट फायदा हो जाएगा? तो 6% फायदा हो जाएगा। बस क्वेश्चन आपका खत्म। ठीक है, बस समझाने वाली बात थी इसमें। तो 6% का फायदा हो गया, लेकिन ये तो रुपयों में है ना। तो अब आपके पास में क्या कह रहा है कि भाई उसको 6% फायदा हो रहा है। कितने का? तो 3,000 रुपये का। ठीक है, ध्यान से देखना इधर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास में जो ब्याज का अंतर जो आया है ना, अंतर कितना है आपके पास में? 9 माइनस में 6, तो 3% का अंतर आया है ना। अब ये 3% जो है अब 1 साल के लिए है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का ब्याज कितना? ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज जो आपके पास में हो जाएगा भाई 3 इंटू 2 यानी कि 6%। 6% किसका? मूलधन का। तो मूलधन कितना था आपके पास में? मूलधन 3,000 रुपये था। 3,000 रुपये का 6% आपको निकालना है, यानी कि 3,000 इंटू 6 बटे में क्या कर लो? 100। ठीक है, तो ये यहाँ से कट गया पूरा, तो कितना हो गया? 6 या 18, 180 रुपये इसको ब्याज मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बोलो? 180 रुपये इसको ब्याज फायदा मिल जाएगा। बस सिंपल सी बात है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ भाई। पहले आदमी को जो रुपये दे रखे हैं, अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो मैं एक बार डिटेल से बता देता हूँ ना। मुझे लगता है कि आप कहोगे सर पता नहीं क्या चल रहा है, एक बार बेसिक से देख लो है ना, क्योंकि इस तरीके से मैं पढ़ाता नहीं हूँ शॉर्ट में, डायरेक्ट पहले नहीं बताता हूँ। पहले बेसिक से बता दो तो आइडिया लगता है आपको, है ना। पहले बेसिक से देख ही लो यार, क्योंकि मुझे लगा कि शॉर्ट में बता दूंगा काम चल जाएगा, लेकिन फिर मेरी आत्मा अंदर से कह रही है कि मैं मामला गड़बड़ है भाई, है ना। एक बार समझा दो इनको। चलो देख लो, मूलधन कितना है भाई? मूलधन कितना? तो आप कहोगे मूलधन तो 3,000 रुपये है। समय कितना है? तो समय कितना है आपके पास में? 2,000 रुपये है। समय 2 वर्ष है। और दर कितना है? तो दर जो आपके पास में 6% है। इसके हिसाब से पहले व्यक्ति ने दूसरे को दिया, फर्स्ट वाले ने सेकंड को दिया, तो उसका ब्याज कितना मिल जाएगा? तो ब्याज इसको जो देना पड़ेगा फर्स्ट वाले को सेकंड को, तो 3,000 मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 6 दूनी 12, तो 12 36, 360 रुपये इसको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, एक बात, अगर ये ब्याज देगा तो ये 360 रुपये इसको देने पड़ेंगे। लेकिन अब इसके पास में जो सेकंड वाले के पास में जो आया था, सेकंड वाले के पास में जो आया था उसने तीसरे वाले को दे दिया। तीसरे वाले को कितना दिया? 3,000 रुपये दे दिए मूलधन। दर कितना है? 9%। समय कितना है? 2 वर्ष बटे में 100, तो ये वाला इससे कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास 9 दूनी 18, तो 9 18 हो गया, तो यहाँ पर 540 रुपये। तो इसको जो ब्याज, ध्यान से देखना, सेकंड वाले को जो ब्याज मिल रहा है वो 540 रुपये ब्याज मिल रहा है। सेकंड वाले को कितना कमाई हो रही है? 540। तो 540 में से भाई ये वाला जो है थर्ड वाला आदमी जो है 540 रुपये इसको देगा। ठीक है, और अब ये वाला जो है वो 360 रुपये इसको दे देगा। इसका मतलब इस वाले को कितनी कमाई हुई? तो इस वाले को कितने हुआ? तो 540 माइनस में कितना? 360 करो। ठीक है, तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा? 180 रुपये कमाई हुई। किसको? आपके सेकंड वाले को कमाई हुई, क्योंकि तीसरे वाले को तो कुछ है नहीं, क्योंकि उसको 9% के सबसे ब्याज देना है। तो अब ये बात, इतनी सब कुछ कहानियाँ क्यों करें? इतनी कहानियाँ क्यों करें? ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था आपको कि जो भी है आपके पास में बस अलग अलग व्यक्तियों को दिया है, बस ये दिमाग में रखो, है ना। 2 अलग अलग लोगों को दे दिया है समान धन, 3,000 रुपये ही समान धन दे दिया है। तो आपके पास में अंतर कितना है भाई? आपने पहले व्यक्ति को 6% के हिसाब से दिया और उसने अगले वालों को 9% के हिसाब से, तो कमाई कितनी हुई? 3, है ना। 1 साल का अगर 3% है तो 2 साल का कितना कमाई? 6%। तो भाई 3,000 रुपये का 6%, 6 बटे 100, 0 से 0 कट गया, 6 या 18, तो 180 रुपये कमाई हो गया। बस सीधी सी बात है ना। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब मैंने ये बात पहले भी बता दी थी, लेकिन बात ये है कि मैंने पूरा एक बार डिटेल से बताया नहीं था, तो हो सकता है कि किसी को समझ में आया हो, किसी को नहीं आया। आपको इस तरीके से करना होगा। चलिए फटाफट इसको लिख ले, बड़े आ गए। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, टाइप 12 में, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ अब ये खत्म हो जाए, बहुत लंबा चौड़ा हो गया है ना। सरल ब्याज को हमने बहुत लंबा खींच डाला है। पहले कहा था कि भाई इतना नहीं पढ़ाया था, तो मैंने सोचा चलो इस बार पढ़ा देते पूरा। 11 टाइप हो गया, 12वें टाइप में पहुंचते हैं।
चलिए ध्यान से देखिएगा, 12वें टाइप में क्वेश्चन किस प्रकार से आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छे है प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आज का क्या है, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये, 4 वर्ष में 1200 रुपये के 1488 रुपये हो जाते हैं यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो वह राशि कितनी होगी, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने, इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को देखो और समझो इसको। क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये के 1488 रुपये हो जाते हैं। भाई 1200 रुपये जो है उसका कितना बन जाता है, 1488 रुपये बन जाता है। यानी कि आपके पास में जो भी रुपये होंगे, 1200 रुपये आप किसी को ब्याज पे देते हो तो वो कितना बन के आ रहा है, 1488 रुपये। ठीक है, तो यदि साधारण ब्याज की दर जो है वो 3% बढ़ जाए, पहले जो कुछ भी थी, अब वहाँ से ब्याज की दर जो है वो अगर हम लोग 3% बढ़ा दें तो अब जो है वो नई राशि होगी वो कितनी हो जाएगी, वो पूछ रहा है। ठीक है, और आप चाहो तो उसका ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं हम लोग। चलिए ऑप्शन ए जो है आपका 1632, लेकिन यहाँ जगह कम बढ़ जाएगी इसलिए मैं ऑप्शन नहीं लिखता हूँ ना, जगह कम पड़ जाएगी, इधर लिख लेते हैं। ए ऑप्शन 1632, बी ऑप्शन आपके 1734, सी ऑप्शन आपके पास में 1854 और डी जो है वो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो कि साधारण ब्याज की दर से कोई 4 साल में कोई 1200 रुपये अगर कोई देता है तो 1488 रुपये बन जाते हैं। यानी कि एक ब्याज मिल रहा है 1200 रुपये, 1488 रुपये बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, यदि साधारण ब्याज की दर जो है वो 3% बढ़ा दें, पहले जो भी थी उसके हिसाब से 1488 रुपये बन रहे थे, लेकिन अगर हम लोग अब ब्याज की दर बढ़ा दें कितना, 3%, तो अब कितना मिलेगा, 3% ब्याज की दर बढ़ा दें तो अब कितना ब्याज हो जाएगा। अब बेसिक तरीके बात समझना, मैं 2-3 तरीके से बता दूंगा अच्छे से, ध्यान समझना एक बार। बेसिक क्या बोलता है, बेसिक इसका कंसेप्ट क्या कहता है कि मूलधन कितना है, बोलो मूलधन कितना है। मूलधन जो है वो आपके पास में 1200 है। समय बोलो कितना है, तो समय जो है आपके पास में 4 वर्ष है। और दर कितना है, तो दर अभी नहीं पता, ये तो बात की है, ये बढ़ने के बाद की है। और ब्याज कितना है आपके पास में, तो ब्याज जो है आपके पास में 1488 माइनस में 1200 करोगे तो आपके पास में आएगा 288 रुपये। बोलो ब्याज कितना आ गया, 288 रुपये ब्याज आ गया। अब प्रश्न आगे क्या कह रहा है, अब आपका प्रश्न जो है वो आगे क्या कह रहा है वो देखिए ध्यान से, ये ध्यान से देखिए कि ब्याज जो है वो कितना आ गया, 288। तो पहले हम लोग ये पता करें कि भाई ये दर कितनी है, फिर उसमें क्या करेंगे, 3% बढ़ा देंगे। तो अब हमको दर ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है, दर। तो दर ज्ञात करने का सीधा सा तरीका होता है ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू में समय। ठीक है, क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू समय, किसका, दर ज्ञात करने का। तो ब्याज जो है आपके पास में 288 में 100 का गुणा करेंगे। बोलो मूलधन कितना है आपके पास में, तो 1200 रुपये मूलधन है और समय कितना है, 4 साल है। 2 0 से 2 0 कट गए, 4 के पाड़े से 4 7 28, 4 दूनी 8, 12 चंग 72,
तो यहाँ से ब्याज की दर जो आ गई है आर जो है वो कितना है 6% आ गई। ब्याज की दर अब 6% आई है। अब क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है अगर हम लोग दर में 3% बढ़ा देते हैं, क्या कह रहे हैं, अगर 3% बढ़ जाती, इसका मतलब क्या हुआ, पहले 6 थी अब 3 और बढ़ा दिया, पहले 6 थी अब 3 और बढ़ा दिया, तो अब नई जो है वो कितना हो गया, नई ब्याज दर, नई दर जो है वो कितना हो गया, तो 9% हो गया। बोलो 9, नई दर कितना हो गया 9%। तो 9% के हिसाब से आप ब्याज निकालो, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो ब्याज कितना हो जाएगा, तो मूलधन, मूलधन कितना है 1200, मूलधन दर समय, समय कितना 4 साल बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो अब आपके पास में 4 9 36, 12 इंटू 36, ठीक है, कितना हो गया 12 इंटू 36, तो 12 5 12 72 का 2 हासिल 7 है ना, 36 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास में 43, तो 432 रुपये उसको ब्याज मिलेगा। तो कुल मिला करके 1200 रुपये उसको मूलधन था और 432 ब्याज है। बोलो कितना हो जाएगा, तो 1632 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1632। देखो ध्यान से, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो एग्जाम में इस तरीके से करना नहीं है, बस सिर्फ बेसिक बात बता रहा हूँ कि एक्चुअल में चीज़ें कहाँ से हो रही है। देखो उसने कहा 3% बढ़ा दिया, 3% बढ़ा दिया, इसका क्या मतलब हुआ कि पहले जो कुछ भी था उसका 3% बढ़ा दिया, यानी कि पहले कितना था वो पता नहीं, पहले कितना था हमने दर निकाली तो पहले पता चला कि भाई पहले 6% के हिसाब से आ रहा है, अब 6% में 3% बढ़ाया, तो 6% में 3% बढ़ाया 9% हो गया, 9% के हिसाब से ब्याज कितना हो गया 432, तो कुल मिला करके कितना हो जाएगा 1632 रुपये। इसको लिखें, फिर इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, फिर इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। चलिए लिख लिया होगा आपने, देखना ध्यान से, इतनी सब कहानियाँ नहीं करनी हमको, हमको इतनी कहानियाँ नहीं करनी है। मैं जो बता रहा हूँ अब उसको दिमाग में अच्छे से बिठा लें। देखना समझना बात को, क्या कह रहा है कि भाई साधारण ब्याज की दर से 4 साल का जो है वो 1200 रुपया जो है 1488 रुपये बन जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि दर अगर हम लोग 3% बढ़ा देंगे तो अब टोटल कितना होगा, तो जो कुछ भी मिल रहा था पहले, जो कुछ भी था पहले, जो कुछ भी दर थी, लेकिन हमको टोटल कितना मिल रहा था 1488 रुपये मिल रहे थे। पहले 1200 रुपये के 1488 रुपये बन गए। कब, जब आपके पास में दर कितनी भी हो, जैसे 6% हमने निकाली लेकिन हमको नहीं पता हो, तो कितनी भी हो दर, कुछ भी हो, लेकिन उसको जो मिश्र धन जो मिल रहा है वो 1488 रुपये मिल गया। अब क्या हुआ, हमने 3% ब्याज बढ़ा दिया है, ध्यान समझना, अब 3% जो है हमने ब्याज बढ़ाया है, तो ब्याज बढ़ेगा तो क्या मूलधन में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा, तो मूलधन वही रहेगा, समय अलग वही रहेगा, समय भी अलग नहीं होगा, मूलधन भी अलग नहीं होगा, और दर जो है वो पहले से अब 3% बढ़ गई, तो अब जो बढ़ गया उसी का तो एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो आपका मूलधन कितना है, मूलधन जो है आपके 1200, मूलधन हमने 3% दर बढ़ा दी है 4 साल के लिए, बट्टे में क्या कर लो 100, तो 0 से 0 कट गए, तो 4 या 12, 12 इंटू 12 144, 12 इंटू 12 कितने हो जाएंगे 144, जोड़ोगे तो 4 8 32, 4 8 12 का 2 हासिल 1, 12 13 का 3 हासिल 1, और 5 और 1 6, 1632 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, सीधी सी बात है भाई, जो था वो पहले का तो है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, जो अब नया है वो हम लोग ब्याज दर बढ़ा रहे हैं, ब्याज दर बढ़ेगा तो मूलधन के ऊपर ही ब्याज लगना, तो मूलधन दर समय बटे 100, तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, तो 144 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 144 रुपये एक्स्ट्रा जो पहले वाले में जोड़ देंगे तो आपका 1632 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में यही तरीका करना है, वो तरीका नहीं करना, ठीक है, वो सिर्फ समझाने के लिए बताया भाई कि मान लो कोई टीचर की तैयारी कर रहा है ना, जैसे रीट लेवल 2 की है, या बात समझ रहे हो, तो वहाँ पर अगर टीचर ऐसे करके बता दिया भाई ऐसे होगा, तो बच्चे ने बोल दिया कि नहीं हमको समझ में नहीं आया, कैसे, तो फिर आप क्या करोगे भाई, आप क्या करोगे, आपको डिटेल से बताना तो पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट देखिए आपके साथ में जो समस्या है ना, देखिए मैं सबके लिए बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक बात समझ लेना कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो बात ध्यान से समझना कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बात बता रहा हूँ, अगर आज की तारीख में अगर हमारे कंसेप्ट कमज़ोर है, अगर हमें जो चीज़ें नहीं आ पा रही है, क्योंकि अगर मान लो कोई रीट लेवल 2 की या कुछ मतलब मैथ का बैकग्राउंड का है या साइंस बैकग्राउंड वाला अगर बंदा जो तैयारी कर रहा है ना, और उससे अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, इसका मतलब हमारा जो
बेस जो है, हमारी आधारभूत जो एजुकेशन जो हुई है, वहाँ कहीं ना कहीं कमी रह गई है। बात समझ रहे हो? तो वहाँ कमी रह गई है क्योंकि हमें इतना ढंग से पढ़ाया नहीं गया होगा, या हम लोग उतने अच्छे तरीके से पढ़े भी नहीं होंगे, है ना, क्योंकि टीचर अच्छे बहुत बार होते हैं तो हमें नहीं मिलते हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी की कमी रह गई हो, और उसकी वजह से आज आप अगर मेरी क्लास देख रहे हो, है ना, तो कोई ना कोई जिम्मेदार तो ज़रूर है, या तो आप है या वो टीचर जिम्मेदार है, ठीक है। और मेरे हिसाब से दोनों ही जिम्मेदार हैं। तो कारण ये है ना कि अगर मैं भी बच सकता हूँ, मैं भी इस तरीके से बता सकता था, भाई कौन डिटेल से बताएं, क्यों मगजमारी करें, है ना। और अगर मैं शॉर्टकट में बताऊंगा ना, इसमें व्यूज़ ज़्यादा भी आ जाएंगे, और यार फटाफट क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं फुल टाइम ले करके पढ़ाता हूँ, मुझे व्यूज़ की बिल्कुल परवाह नहीं है। लेकिन एक बात है, अगर आपने ढंग से सीखा है तो आपको लगेगा कि नहीं, हमने कुछ सीखा है, हमें पहले नहीं पता था, अब कुछ पता है ना। तो मैं बस ये एक विश्वास भरना चाहता हूँ आप में, और आप वही विश्वास जो है आपके स्टूडेंट्स के अंदर भरोगे, या आप जिनको भी पढ़ाओगे, है ना, उनके लिए बात कर रहा हूँ। बाकी जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं वो भी बाकी को मोटिवेट कर सकते हैं, नहीं आपका कंसेप्ट इस प्रकार से वो बन सकता है ना। बहुत सारे लोग नौकरी करने के बाद पढ़ाना शुरू करते हैं, जैसे मैं तो क्या प्रोफेशनली बस कंपटीशन ही पढ़ाने के मूड में हूँ, तो मेरा एक अलग फंडा है, ठीक है। लेकिन बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में रख लें कि आपको कंसेप्ट तो बताने ही बताने हैं, चाहे सामने वाला पढ़ना चाहे या नहीं पढ़ना चाहे, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, उसके अंदर एक भरोसा आएगा। भरोसा जब आएगा तो वो क्वेश्चनों को अपने अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बस ये। तो वही भरोसा मैं आपके अंदर रखना चाहता हूँ। बात क्लियर है? चलिए, ज़्यादा बातें वैसे मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि टाइम आपका ख़राब करना नहीं चाहता हूँ। यहाँ ऑनलाइन में सबसे बड़ी समस्या क्या, टाइम भी ख़राब हो रहा है एक बात, दूसरी बात आपका नेट भी ख़राब हो रहा है, फिर चार्जिंग भी ख़राब हो रही है ना, काफ़ी चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही मैं बात नहीं करता हूँ, और वही चीज़ सबसे बढ़िया भी है आपके लिए। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हम लोग। तो अभी हमारे पास में टाइप 12वां चल रहा है, और 12वें में हमने देख लिया। अभी एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे इसी में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं थोड़ा सा। देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और थोड़ा दमदार लग रहा है मुझे, रेलवे के आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। आज मार्कर चल क्यों नहीं रहे, क्या चक्कर है? जो चल रहे हैं वो मिट नहीं रहे, जो मिट रहे वो चल नहीं रहे। लिखो क्वेश्चन, मेरे साथ में लिखते जाएं। साधारण ब्याज की एक निश्चित साधारण ब्याज की एक निश्चित साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाते हैं। 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाते हैं। ये भी इंक लाइट चल रही है, और लाइट चलेगी तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा। यदि इसी अवधि में यह मूलधन 1052 रुपये, ध्यान से देखना, अभी मूलधन बड़ा है, हो जाता है 1052 रुपये हो जाता है, तो ब्याज दर वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। और ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए जो है 7%, ऑप्शन बी जो है 4%, ऑप्शन सी जो है 5%, और ऑप्शन डी जो है 9.5%। ये आपके सामने ऑप्शन है, अच्छे खासे ऑप्शन है। ध्यान से देखेंगे आप लोग तो आपको आइडिया भी लग जाएगा
क्या कह रहा है कि भाई साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कितने रुपये, तो कह रहा है कि 800 रुपये। कितने रुपये? 800 रुपये जो हैं वो क्या बन रहे हैं आपके? 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाते हैं। 800 रुपये जो है वो 3 साल में कितना हो रहा है? 956 रुपये हो रहे हैं। 3 साल में कितने हो रहे हैं? 956 रुपये हो जाते हैं। तो यदि इसी अवधि में यह मूलधन 1052 रुपये हो जाता है ना, इसी अवधि में हो जाता है, तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास में पहले ही ब्याज की दर नहीं दी गई है। ध्यान से देखना कि ब्याज की दर जो है वो पहले ही नहीं दी गई है। तो पहले नहीं दी गई, इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान से देखना कि पहले ही ब्याज की दर नहीं दी गई है, लेकिन मूलधन आपको पहले वाला मूलधन दे रखा है। मूलधन जो है आपको पहले वाला दे रखा है। मूलधन कितना है? 800 रुपये। ठीक है, समय कितना है? समय कितना है आपके पास में? तो 3 वर्ष है। ठीक है, और 3 वर्ष में 956 रुपये हैं। तो आपके पास में मिश्रधन कितना हो रहा है? मिश्रधन जो होता है वो 956। तो आपके पास में ब्याज बोलो कितना हो गया? तो ब्याज हो गया 956 माइनस में 800, बोलो कितना? 156 रुपये आपको ब्याज प्राप्त हो गया। क्लियर है बात? चलो, अब कह रहा है द्वितीय मूलधन, दूसरा वाला मूलधन कितना है ना? दूसरा मूलधन, द्वितीय मूलधन कितना है? द्वितीय मूलधन की बात करें, दूसरा मूलधन बोलो कितना है? तो दूसरा मूलधन जो है वो 1052 रुपये, मतलब ये मिश्रधन है। ठीक है, तो ब्याज की दर में कितना परसेंट वृद्धि कर दिया, बस। ये तरीका जो है वो क्वेश्चन का पहले वाला तरीका ही है। अब तक क्या था? मिश्रधन, पहले मिश्रधन ये था, बाद में मिश्रधन ये हो गया। जैसे याद करो कि अपने पास में 144 जो ब्याज मिल गया था उसके बाद में हुआ था, यानी कि ये 1052 रुपये जो हुए हैं वो कब हुए हैं? एक तो 956 रुपये थे ही थे, प्लस में 800 रुपये की एक्स्ट्रा ब्याज, 800 रुपये का एक्स्ट्रा ब्याज है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं? मूलधन, अब दर नहीं पता है, दर इंटू समय 3/100, बस ये क्वेश्चन आपका जम गया। ध्यान से देखना कि आपके पास में द्वितीय मूलधन जो बना है, बाद वाला का मिश्रधन जो बना है वो 1052 रुपये। 1052 यानी कि एक तो पहले वाला ब्याज तो है ही है, ब्याज और मिश्रधन तो है ही है। ठीक है, ये वाला पहले वाला। अब बाद में जो 800 रुपये का एक्स्ट्रा ब्याज जो लगा वो इसकी वजह से लगा, ये 8% जो बढ़ गया होगा उसकी वजह से लगा, बस। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देना। अब आपके पास में 8 3 24, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा। तो 24R बराबर आपके पास में कितना? 1052 माइनस में 24R बराबर 1052 माइनस में 956। ठीक है, तो यहाँ से 24R बराबर आपके पास में हो जाएगा। अगर मान लो ये 52 होता, ये 52 होता, ये 52 होता, तो आपके पास में 100 बचता, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना? 4 ज़्यादा है, इसकी वजह से 4 कम करना पड़ेगा, तो 96। तो 4 चौक 16, तो आपके पास में R जो है वो कितना हो जाएगा? 4% हमने बढ़ाई है। कितना बढ़ाया है? 4% वृद्धि किया है। बोलो कितना वृद्धि किया है? 4% वृद्धि किया है। क्लियर है बात? चलिए, ये भी अच्छा प्रश्न था, दमदार प्रश्न था, इसको लिखिए आप लोग, लिखिए इसको। आज ये आपका सरल ब्याज खत्म है ना? सरल ब्याज आपका खत्म है, काफ़ी करवा दिया आपका। अंतिम क्लास से ये मान के चलो सरल ब्याज की। अब 1-2 क्वेश्चन और है, करके इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब सरल ब्याज खत्म हो गया है तो फिर एक को नया टॉपिक शुरू करेंगे आपके। ठीक है, क्या करेंगे? एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो आपको पढ़ना होगा, वही करेंगे जो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी चालू कर दिया। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्या पढ़ना है। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
ध्यान से देखिएगा। अगला जो है अब टाइप आपका पास में टाइप 12 हो गया है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी है ना, अब आपके पास में जो भी एक्स्ट्रा है ना, मिसेनियल जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, विविध जो प्रश्न है जो भी है वो अब खत्म करते हैं यहाँ पर। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए ध्यान से आज का, कि 6 वर्षों में किसी राशि पर 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर 2 वर्षों बाद ब्याज प्रतिशत दर 2 वर्षों बाद ब्याज प्रतिशत दर दोगुनी कर दी जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन ए दे रखा है आपको 3000, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 2500, ऑप्शन सी दे रखा है आपको 2900 और ऑप्शन डी दे रखा है आपको 3500। ठीक है, और ऑप्शन ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है इसका मतलब है आपको इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना होगा बस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या दे दिया कि 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। कोई भी राशि होगी, वो कितनी है वो नहीं पता है, लेकिन 6 साल में क्या कह रहा है, ब्याज जो है वो 1500 रुपये मिल रहा है। अब कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत दर जो भी है उसकी दोगुनी कर दी जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अब क्या कह रहा है कि 6 साल में जो ब्याज है वो 1500 रुपये मिल रहे हैं। अब ब्याज की दर जो है 2 साल के बाद में क्या कर रहे हैं हम लोग, दोगुनी कर रहे हैं, तो अब ब्याज कितना प्राप्त होगा। अब ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कि ब्याज जो 6 साल में ब्याज जो है वो 1500 रुपये मिल रहा है। देखना बात को, 6 साल में 1500 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज हर साल का एक जैसा होता है। ये बात दिमाग में रखना, ब्याज जो है वो हर एक साल का एक जैसा होता है। अगर 6 साल का 1500 रुपये हैं तो अब हम लोग सीधा इसको 1 साल का निकाल सकते हैं या 2 साल का ही निकाल लो, क्योंकि हमें क्या कर रहा है, 2 साल के बाद में ब्याज की दर क्या कर रहा है, वो दोगुनी कर देता है। ठीक है, तो अब जो है वो कितने समय 6 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो अब पहले एक बार एक का ही निकाल लो, है ना। तो 1500 बटे में 6, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा ब्याज, 2 वर्ष ब्याज। ठीक है, तो आपके पास में 1500 बटे 6 इंटू में 2 से कट गया, कितनी बार, 3 बार, 3 5 15, तो 2 साल का जो ब्याज है वो 500 रुपये मिलेगा। ध्यान से समझना कि 2 साल का ब्याज जो है वो 500, आपने जो भी रुपये दिए हैं, क्या कह रहा है, आपने जो भी रुपये दिए हैं उसका ब्याज जो है वो 500 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 साल का ब्याज 500 है, प्लस में अब आगे का जो 4 साल का ब्याज पहले कितना मिल रहा था, 1000 रुपये मिल रहा था 4 साल का ब्याज। भाई यही तो हुआ ना, टोटल 1500 रुपये, इसका मतलब 4 साल का जो ब्याज कितना मिल रहा था, 1000 रुपये मिल रहा था। भाई 2 साल का ब्याज जो अगर 500 रुपये है तो बाकी 4 साल का ब्याज कितना था, 1000 रुपये। लेकिन अब जो क्या कह रहा है, अब दर को दोगुना कर दिया। ध्यान समझना कि ब्याज जो होता है वो मूलधन इंटू दर इंटू समय, है ना, बटे में 100 होता है। तो अगर दर बढ़ती है तो ब्याज भी बढ़ेगा। बात समझना, अगर दर बढ़ेगी तो ब्याज भी बढ़ेगा, अगर दर कम होगी तो ब्याज, क्योंकि अगर मान लो 10% से कोई ब्याज तो जो भी मिल रहा है,
ठीक है, मानो 10% के हिसाब से मान लो 1000 रुपये ब्याज है, तो अगर 20% से हिसाब से कितना होगा, तो 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो बात वही है कि अगर दर बढ़ जाती है तो क्या होगा, ब्याज भी बढ़ जाएगा। अगर दर में 5% वृद्धि कर रहे हैं तो ब्याज में 5%, अगर दर में 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। बस, तो इनटू में क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। बस ये कंसेप्ट था और कुछ नहीं। तो यहाँ से 5000 आपके पास 500 प्लस में 1000 इंटू 2 करोगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 2000। तो ये हो गया आपके पास में 2500 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो 2500 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात या नहीं क्लियर है? तो अब क्या कह रहा है, तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, तो 2500 रुपये हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 साल के बाद में ब्याज बढ़ाया है तो आपका ब्याज जो है वो 2 साल के बाद में बढ़ जाएगा। चलिए, अब आपके पास में, हाँ, मामला ख़त्म है, अब सब हो गया, अब अपनी तरफ से फिनिश। चलो, तो आज हमारी क्लास में अब हमने सरल ब्याज को बिल्कुल ख़त्म कर लिया है। देखिए, और भी प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न ऐसी बात नहीं कि प्रश्न यहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन आपका जो चल रहा है टॉपिक उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म कर रहे हैं, है ना। अब हम लोग आगे जो है वो आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना क्या टॉपिक पढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ा देंगे। और वीडियोस को अच्छे से देख लें और प्रैक्टिस करें। लगभग सभी क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, हो सकता है कहीं कोई ध्यान में रह गया हो, कोई बाकी रह गया हो, तो आप लोग कमेंट में कर दे तो मैं उसको एक बार देख लूँगा और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बता दूँगा। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।